बच्चों नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम भारत की खोज प्रश्नाभ्यास के उत्तर भाग 2 पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों जानते हैं। दूसरे भाग में प्रश्न नंबर 7 है। नेहरू जी ने कहा कि इतिहास की उपेक्षा के परिणाम अच्छे नहीं हुए। आपके अनुसार इतिहास लेखन में क्या क्या शामिल किया जाना चाहिए? एक सूची बनाइए और उस पर कक्षा में अपने साथियों और अध्यापकों से चर्चा कीजिए। तो बच्चों आपने एक सूची बनानी है और अपने साथियों से और अध्यापकों से चर्चा भी करनी है कि क्या क्या चीज़ें इतिहास लेखन में शामिल की जानी चाहिए। इसका उत्तर है, इतिहास अतीत का वह आईना होता है जिसके माध्यम से हम अच्छे बुरे का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसके माध्यम से हम वर्तमान और भविष्य को सुधारते हैं। इसके साथ ही ऐतिहासिक भविष्य को संवार पाते हैं। हमारे विचार से इतिहास लेखन में प्रमुख घटनाओं को, प्रमुख व्यक्तियों को जो समय को प्रभावित करते हैं, प्रमुख तिथियों को, शिलालेखों, खंडहर के अवशेष, तत्कालीन साहित्य एवं विदेशी यात्रियों के यात्रा विवरण, उस काल के सिक्के को शामिल किया जाना चाहिए। तो ये चीज़ें बच्चों आपने इतिहास लेखन में शामिल करनी हैं जब आप सूची बनाओगे तो। प्रश्न नंबर 8 है, हमें आरंभ में ही एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत दिखाई पड़ती है जो तमाम परिवर्तनों के बावजूद आज भी बनी हुई है। आज की भारतीय संस्कृति की ऐसी कौन कौन सी बातें या चीज़ें हैं जो हज़ारों साल पहले से चली आ रही है? आपस में चर्चा करके पता लगाइए। इसके लिए भी बच्चों आपने आपस में चर्चा करनी है और पता लगाना है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति में हज़ारों सालों से चली आ रही है। तो बच्चों इसका उत्तर होगा, हमें शुरुआत से ही एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति दिखाई पड़ती है जो अनेक परिवर्तनों के बावजूद आज भी हमारी प्रेरणा बनी हुई है। जैसे सत्य, अहिंसा, परोपकार एवं त्याग की भावना, अतिथि सत्कार, गुरुजनों का आदर, जन्मभूमि से प्यार, मातृभूमि की रक्षा की भावना आदि हमारे पौराणिक युग से लेकर आज तक उनकी परंपरा ज्यों की त्यों बनी है। बच्चों हमारे समाज में आज भी अतिथि को देवता समझा जाता है और अपने से बड़ों को आदर दिया जाता है, अपने गुरुजनों का आदर सत्कार किया जाता है और अपनी जन्मभूमि को सभी प्यार करते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, आपने पिछले साल 7वीं कक्षा में बाल महाभारत कथा पढ़ी। भारत की खोज में भी महाभारत के सार को सूत्रबद्ध करने का प्रयास किया गया है। दूसरों के साथ ऐसा आचरण नहीं करो जो तुम्हें खुद अपने लिए स्वीकार्य न हो। आप अपने साथियों से कैसे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं और स्वयं उनके प्रति कैसा व्यवहार करते हैं, चर्चा कीजिए। तो बच्चों हमें दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए जो हमें खुद के लिए स्वीकार्य न हो। इसका उत्तर होगा, मैं अपने साथियों से उम्मीद करता हूँ कि वे मित्रवत व्यवहार करें, आपस में सुख दुख में साथ खड़े हों, किसी संकट या मुसीबत के समय वह साथ खुलकर खड़े हों, आपस में प्रेम और मित्रता तथा सद्भाव रखें,
वह स्वार्थी और अवसरवादी न हो, मतलब अपने लिए सोचने वाले और मौका प्रस्त न हो। मैं भी अपने साथियों के साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ, हम भी उनसे अच्छे व्यवहार की अपेक्षा रखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, प्राचीन काल से लेकर आज तक राजा या सरकार द्वारा जमीन और उत्पादन पर कर मतलब टैक्स लगाया जाता रहा है। आजकल हम किन किन वस्तुओं और सेवाओं पर कर देते हैं, सूची बनाइए। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए हम हर खाद्य वस्तु पर टैक्स देते हैं क्योंकि उसमें लिखा होता है लोकल टैक्स एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा, आजकल हम निम्नलिखित वस्तुओं और सेवाओं पर कर देते हैं, जैसे आयकर, खाद्य पदार्थों पर बिक्री कर, सर्विस टैक्स, वस्त्रों पर कर, होटल के खाने पर कर, वैट टैक्स, उत्पादन पर उत्पाद टैक्स, गृह टैक्स, सीमा शुल्क टैक्स। अब भारत सरकार एवं राज्यों की सहमति से एक टैक्स बनाया गया है जिसे जीएसटी कहते हैं। जीएसटी होता है बच्चों गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो प्रत्येक राज्य में अलग अलग लगाया जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 है का प्राचीन समय में विदेशों में भारतीय संस्कृति के प्रभाव के 2 उदाहरण बताइए। ख, वर्तमान समय में विदेशों में भारतीय संस्कृति के कौन कौन से प्रभाव देखे जा सकते हैं। अपने साथियों के साथ मिलकर एक सूची बनाइए, जैसे संकेत के रूप में खान पान, पहनावा, फिल्में, हिंदी, कंप्यूटर, टेलीमार्केटिंग आदि। तो बच्चों, प्राचीन काल में विदेशों में भारतीय संस्कृति के उदाहरण हैं हिंदू धर्म का प्रसार, बौद्ध धर्म के प्रचार, आर्य सभ्यता ज्ञान, विज्ञान व ज्योतिष के क्षेत्र में रहा। इसके अलावा खाने पीने की अनेक वस्तुओं का प्रचलन, भारतीय वस्त्रों का चलन आदि पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव पड़ा। वर्तमान समय में वेदांत, अहिंसा, अतिथि सत्कार, उदारता, सहनशीलता, सर्वधर्म समभाव, भारत के बने कपड़े अब विदेशों में काफ़ी लोकप्रिय हैं। कंप्यूटर, ललित कलाएं, खान पान आदि के क्षेत्रों में भारत ने विदेशों पर असर छोड़ा है। प्रश्न नंबर 12 है, पृष्ठ संख्या 34 पर कहा गया है कि जातकों में सौदागरों की समुद्री यात्राओं यातायात के हवाले भरे हुए हैं। विश्व और भारत के मानचित्र में उन स्थानों या रास्तों को खोजिए जिनकी चर्चा इस पृष्ठ पर की गई है। तो बच्चों, सबसे पहले आपने पृष्ठ संख्या 34 निकाल कर पढ़नी है कि किन किन रास्तों की बात की गई है। इसका उत्तर होगा पृष्ठ संख्या 34, जातकों में सौदागरों की समुद्री यात्राओं के हवाले भरे हुए हैं। सूखे रास्तों से रेगिस्तान को पार कर भड़ौच के पश्चिमी बंदरगाह और उत्तर में गांधार और मध्य एशिया तक कारवां जाया करते थे। भड़ौच से जहाज बेबीलोन, बावेरू जिसे कहते हैं, के लिए फारस की खाड़ी को जाया करते थे। नदियों के रास्ते बहुत यातायात होता था। जातकों के अनुसार बेड़े बनारस, पटना, चंपा, भागलपुर और दूसरे स्थानों से समुद्र की ओर जाते थे। वहां से दक्षिण बंदरगाहों लंका और मलय टापू तक जाते थे। बच्चों, विश्व के मानचित्र से आपने इन स्थानों को खोजकर देखना है। ये नीचे मैंने विश्व का मानचित्र आपको दिया है, इससे आपने वो स्थान खोजने हैं और वो रास्ते देखने हैं जिनमें प्राचीन समय में व्यापार हुआ करता था। तो बच्चों, ये था प्रश्न उत्तर का दूसरा भाग। आपने सारे प्रश्न लिखने भी हैं और याद भी करने हैं।
लिखने के पश्चात व्हाट्सएप के माध्यम से अपने हिंदी शिक्षक को भेजने हैं। इसी के साथ धन्यवाद।